एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे देश को संबोधित करने आए। मोदी जी ने इस बार हमें एक नया टास्क दिया है, आत्मनिर्भर होने का। लेकिन इससे कुछ लोग खुश नहीं हैं। अरे वही तथाकथित विपक्षी दल। विपक्ष पूछ रहा है कि 20 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से। अरे जहाँ से जीडीपी का 5 से 6% आता, वहीं से 4% और आ जाएगा। मोदी जी तो घुमा घुमा के कहे थे, पर मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। मोदी जी स्वदेशी अपनाने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, देश को स्वावलंबी बनाओ। स्वदेशी के बारे में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, स्वदेशी एक ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। जापान एक बहुत छोटा सा देश एक साथ 6 देशों का गुलाम हुआ था, लेकिन जापान आज दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में शामिल है। ऐसा सिर्फ स्वदेशी से ही संभव हुआ। हमें भी हर क्षेत्र में स्वदेशी होना होगा। समय लगेगा, पर एक दिन भारत जरूर आत्मनिर्भर बनेगा। इसी दिशा में गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। हो सकता है स्वदेशी को लेकर आपके मन में कुछ संशय हों, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय। एक कंपनी जो भारत में सामान बनाती है और बेचती है, मेड इन इंडिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी का मालिकाना हक किसी भारतीय के पास हो। अगर उस कंपनी का हक किसी विदेशी के पास है तो उसका अधिक मुनाफा देश के बाहर जाएगा। अगर आपने कभी स्वामी रामदेव जी को सुना हो तो वो अपने योग शिविरों में यही कहते हैं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। अगर हम किसी विदेशी कंपनी का सामान खरीदते हैं तो उसका मुनाफा सीधे दूसरे देश को होता है। इसलिए हमें अब स्वदेशी को ही अपनाना है। स्वदेशी और विदेशी सामान में अंतर और स्वदेशी का पालन कैसे करना है, उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।